मैजिकल रैबिट एंड स्टूपिड फॉक्स। बीनू नाम के एक जंगल में कई सारे खरगोश मिलजुल के रहा करते थे। उन तमाम खरगोशों का सरदार एक बूढ़ा खरगोश था। यही वजह से कि जंगल के कोई भी जानवर उन खरगोशों का शिकार करने से डरते थे और उनसे दूर दूर रहते थे। उसी जंगल में सांप और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे। लोमड़ी बहुत ज़्यादा धोखेबाज और फरेबी थी। वो किसी को भी अपनी बातों में उलझाकर उनसे सिर्फ काम लेती थी और सांप जो भी शिकार करता उसमें अपना हिस्सा मना लेती। एक दिन चालाक लोमड़ी ने सांप से कहा, अरे सांप भाई, सुबह से हमने कोई भी शिकार नहीं किया। मैं सोच रहा हूँ कि नदी के किनारे जो खरगोश रहते हैं उनका ही शिकार कर लिया जाए। पागल हो क्या तुम लोमड़? तुम्हारे दिमाग में क्या एक बात नहीं आती कि उनका रखवाला एक जादुई खरगोश है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो कुछ भी हमें कर सकता है। डर क्यों रहे हो सांप भाई? हम दोनों मिलकर जाएंगे और हम दोनों मिलकर ही खरगोश का शिकार करेंगे। बहुत जल्द ही लोमड़ी की बातों में आकर सांप लोमड़ी से सहमत हो जाता है और उसके साथ चलने के लिए रजामंद भी। ऐसे ही थोड़ी देर बाद वो दोनों जंगल में खरगोश को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उनको खरगोश का एक बड़ा झुंड दिखता है, जिसे वो देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं। देखो सांप, सामने कितने ढेर सारे खरगोश हैं। अगर हम उन खरगोशों को खाएंगे तो बड़ा मजा आएगा। इनका गोश्त खाने में बहुत ही ज्यादा नरम और मुलायम होगा। हाँ लोमड़, ये सब तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे जो नजर आ रहा है उनका सरदार उनके साथ है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमें जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। अरे सांप भाई, मेरे होते हुए तुम क्या टेंशन ले रहे हो? तुम देखना जरा, अभी मैं जाता हूँ और खरगोशों के सरदार का कैसे जीन घुमाता हूँ। फिर लोमड़ खरगोशों के सरदार के पास जाकर उससे कहता है, सुनिए खरगोशों के सरदार, मुझे यहाँ पे एक सांप लेके आया है जो कि कह रहा था कि खरगोशों के सरदार के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, और ये भी कह रहा था कि मैं किसी खरगोश का शिकार करके उसे बड़े मजे से खाऊंगा। अच्छा तुम सच कह रहे हो लोमड़? मैं अभी जाकर उस सांप को सबक सिखाता हूँ। ऐसा कहकर खरगोश एक शेर के रूप में आ जाता है और वहाँ से तेजी से सांप के पास चले जाता है। शेर के जाते ही लोमड़ी सोचती है, अरे वाह, मैंने इन दोनों को क्या खूब बेवकूफ बनाया। अब मैं मजे से बैठकर इन खरगोश का लजीज गोश्त खाऊंगी। कुछ देर बाद शेर सांप के पास पहुंचकर उससे पूछता है, अरे ओ सांप, यहाँ खड़े किसका तुम इंतजार कर रहे हो? और खरगोशों के बिल के पास तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जल्दी बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं महाराज, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा, मैं तो वैसे ही यहाँ खड़ा था। तुम सच बोलते हो कि तुम्हारा मैं शिकार कर लूं? महाराज, मुझे वो लोमड़ बार बार जिद करके कह रहा था कि हमने खरगोश का शिकार करना है, इसलिए वो मुझे अपने साथ ले आया और मैं उसके साथ चला आया। वो वहाँ पर खरगोश के राजा के साथ बातें कर रहा है। अच्छा तो ये बात है। अगर मैंने आइंदा से ये बात सुनी कि तुम किसी जानवर के पीछे लग के खरगोश के शिकार के लिए आए हो तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। उधर दूसरी तरफ लोमड़ी जैसे ही खरगोश का शिकार करने के लिए उसके पास बढ़ती है, तब वो अपने सामने से आते हुए शेर को देखकर डर जाती है और एक जगह पे खड़ी हो जाती है। क्यों लोमड़, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुमने अपनी चालाकी की वजह से सांप को भी फंसाना चाहा। अब देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ करता हूँ क्या। लोमड़ बन जाए एक चूहा। शेर के इस तरह कहते ही लोमड़ी एक चूहे में बदल जाती है और रोते हुए शेर से माफी मांगने लगती है, लेकिन शेर उसे माफ नहीं करता। अब लोमड़ी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपनी पूरी जिंदगी एक चूहे के रूप में गुजार देती है। यही अच्छी कहानियों के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए।